द डिकोडिंग वाईटी, जिसने अपनी फर्स्ट 4 वीक्स में बड़े बड़े क्रिएटर्स को डोमिनेट कर दिया और अपनी पहली वीडियो डाल के ये अपने यूट्यूब के क्राइटेरियाज को कंप्लीट कर लिया। बट कैसे? क्या इसका ये लक था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लक होती तो सिर्फ इसके एक ही वीडियो पे व्यूज आते ना। जो दूसरे वीडियोस है उसके पहली वीडियो से भी ज्यादा उसके व्यूज आ रहे हैं। बट कैसे? क्या उसके ऊपर भी इसकी लक थी? नहीं, इसके पीछे एक सीक्रेट स्ट्रेटजी थी जिसको मैंने 5 दिन से ज्यादा स्टडी किया, बहुत सारे से बार बार वीडियोस देखे, देन जाके मुझे एक ऐसा शॉकिंग रिजल्ट मिला जो मैं आपको 5 पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। जो पॉइंट नंबर 1 और 5 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो है हमारा अट्रैक्टिव एंड कैची थंबनेल। बताता हूँ बट एक एग्जांपल के साथ। आप इस थंबनेल को देखो और इस थंबनेल को भी देखो और वीडियो को पॉज करो और खुद से एक सवाल पूछो, अगर आपके पास ये दोनों थंबनेल्स आ जाएं तो आप किस पे क्लिक करोगे? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा सेकंड वाले थंबनेल पर, क्योंकि ये सिंपल एंड अट्रैक्टिव है और इसकी एलिमेंट्स भी बेस्ट यूज़ की गई है और इसमें टेक्स्ट भी काफ़ी कम यूज़ किया गया है जो इजी टू रीड होता है। और डिकोडिंग वाईटी भी अपने चैनल्स पे कुछ इस तरीके की थंबनेल्स यूज़ करता है जो इजी टू रीड एंड अट्रैक्टिव लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम भी कुछ अट्रैक्टिव एंड कैची थंबनेल बनाएंगे तो हमारी वीडियो वायरल जाएगी? मैं भी वायरल जाए, क्योंकि वीडियो को वायरल करने के लिए 50% चांसेस होते हैं थंबनेल पर। अगर आपका अच्छा थंबनेल होगा तो CTR बढ़ेगा, CTR बढ़ेगा तो व्यूज़ बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेगा तो चैनल सक्सेस होगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात, जो है ट्रेंडिंग टॉपिक। आपने नोटिस किया होगा जब आप टिकटॉक या इंस्टा रील्स या फिर यूट्यूब ट्रेंडिंग वीडियोस पे बनाते हो तो नॉर्मल वीडियोस जो बनाते हो उससे ज़्यादा उस पर व्यूज़ आते हैं, क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है और ऑडियंस उसको ज़्यादा देखती है। डिकोडिंग वाईटी ने भी कुछ ऐसा ही किया। डिकोडिंग वाईटी जिस ऑडियंस को टारगेट करना चाहता था वो एनालिसिस वीडियो ज़्यादा देखती थी, इसलिए उसने एनालिसिस वीडियो ज़्यादा बनाई। उसने 4 पहले वीडियो एनालिसिस बनाई और इसी वजह से भी उसके व्यूज़ ज़्यादा आए। और सवाल ये आता है कि उसको कैसे पता चला कि मेरी ऑडियंस कौन सी होने वाली है और उसको क्या पसंद है। ये मैं पॉइंट नंबर 4 में बताऊंगा। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के पास। अब करते हैं थर्ड पॉइंट की बात, जो है पावर वर्ड यूज इन द टाइटल। आपको अपने टाइटल में पावर वर्ड्स का यूज जरूर करना है, जैसे डिकोडिंग वाईटी एंड एल्गोरिथम करता है। अगर आपको अच्छी टाइटल लिखने का आइडियाज नहीं आ रहा है तो आप ChatGPT का भी यूज कर सकते हो। डिकोडिंग वाईटी भी खुद ChatGPT से ही लिखवाता है, नहीं कह रहा है, ये खुद डिकोडिंग वाईटी ने इस वाली वीडियो में बताया है कि किस तरह आप ChatGPT का यूज करके एक अच्छा सा टाइटल पा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, मेंशन बिग यूट्यूबर। डिकोडिंग वाईटी के वीडियोस पे जो इतने व्यूज आते हैं उसका बड़ा रीजन उसको बिग यूट्यूबर को मेंशन किया था। उसने जो बिग यूट्यूबर को मेंशन किया उससे उसको 2 फायदे हुए। पहला तो ये फायदा हुआ, जिसको उसने मेंशन किया था उसकी ऑडियंस तक उसकी वीडियोस जाएगी। नहीं समझे? समझाता हूँ। देखो, जब हम किसी भी यूट्यूबर पर वीडियो बनाते हैं और उसको मेंशन करते हैं तो हमारी वीडियो उसकी ऑडियंस तक जाती है, मतलब जो उसके सब्सक्राइबर हो गए और हमारी वीडियो उसको दिखाई देगी। एंड जो सेकंड फायदा हुआ वो है यूट्यूबर की कमेंट्स। देखो, डिकोडिंग वाईटी ने एल्गोरिथम के ऊपर वीडियो बनाई और एल्गोरिथम के नीचे कमेंट। मिस्टर मीको के ऊपर बनाई तो मिस्टर मीको का कमेंट। मनोज दे के ऊपर बनाई तो उसने नहीं की मगर बड़े यूट्यूबर ने की, तो इससे भी इसको ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि बड़े यूट्यूबर की कमेंट्स कोई मामूली सी चीज नहीं है, क्योंकि उसकी ऑडियंस देखे आएगी तो कहेंगे ना बड़े यूट्यूबर की कमेंट्स है तो मतलब कुछ तो खास होगा, तो ऑडियंस भी उसको सपोर्ट करने लगेगी। अब बात करते हैं लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है एडिटिंग। वो फिर वीडियो एडिटिंग हो या फिर वॉइस एडिटिंग, आपको दोनों को अट्रैक्टिव बनाना है। इससे देखने वाली ऑडियंस को भी ज़्यादा मज़ा आएगा और आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। आपको कुछ इस तरीके की एडिटिंग करनी है जैसे ऑडियंस को हुक करके रखना है, जैसे एल्गोरिथम एंड डिकोडिंग वाईटी करता है। डिकोडिंग वाईटी ने अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर गेन किए हैं वो सिर्फ उसकी एडिटिंग देख कर ही आए हैं। अगर उसकी एडिटिंग अच्छी नहीं होती तो उसके सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद उसकी ऑडियंस कह रही है कि आपकी एडिटिंग बेस्ट है। डिकोडिंग वाईटी एंड एल्गोरिथम अपनी फर्स्ट 30 सेकंड वीडियो के ऐसे बनाते हैं जो ऑडियंस को हुक कर देते हैं। ऑडियंस को ज्यादा हुक करने के लिए वो टेक्स्ट एंड साउंड इफेक्ट का ज्यादा यूज करते हैं। ये तो हो गई वीडियो एडिटिंग। अब करते हैं वॉइस एडिटिंग की बात। आपको वॉइस ऐसी यूज करनी है जो बिल्कुल क्लीन हो, विदाउट नॉइस के हो। उसमें छोटी मोटी एडिटिंग करके आप अपनी वॉइस को बेस एंड क्रिस्प से बना सकते हो। अगर मेरी वॉइस कुछ इस तरह की
होती तो आप क्या इसको देखते क्या? आप तो वीडियो ही छोड़ जाओगे। ये थी कुछ पॉइंट्स जो डिकोडिंग YT ने यूज करके अपने चैनल को ग्रो किया। आप भी इस पॉइंट्स को यूज करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। अगर आप भी डिकोडिंग YT एंड एल्गोरिथम की तरह एडिट करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो और वॉइस को एडिट करने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो।